तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या जो है मेडिकल और डीबी कंप्लीट होने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। क्या डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो गया तो हम अभी से मिठाइयाँ बांटें, खुशियाँ मनाएं? क्या ऐसा करेंगे, नहीं करें? इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो है ये सब डिपेंड करता है रेलवे के ऊपर। जो अभी तक जो आरआरसी का काम था, डीबी और मेडिकल तक का काम था, तो उन्होंने करवा लिया है। और सारा काम अब जो है रेलवे के डीआरएम ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पोस्टिंग वगैरह कैसे देते हैं, किसको कहाँ भेजना है, कौन से स्टेशन पर कौन सी पोस्ट पे रखना है। ये सब जो है डीआरएम ऑफिस से डिसाइड होगा, डिवीजन से डिसाइड होगा। तो चलिए ठीक है, हम चर्चा करते हैं कि इस बार जो है क्या बेस होने वाला है इनका, कैसे कैसे पोस्टिंग देंगे, किस बेस पे देंगे। तो देखिए, सबसे पहले चर्चा करें कि जिनका मेडिकल ग्रेड जो है C1 और C2 है, तो C2 के लिए तो शायद कोई पोस्ट इन्होंने रखा नहीं है इस बार। C2 के लिए तो दिक्कत है कि जिनका भी C2 मेडिकल ग्रेड है वो बाहर भी हो सकते हैं। ये हम निश्चित नहीं कह रहे हैं, ये जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। और जिनका C1 ग्रेड है उनके लिए भी दिक्कत है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि C1 ग्रेड पर अगर इनके पास 100 वैकेंसीज हैं और C1 मेडिकल ग्रेड पर ही 110 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों को ही तो रखेंगे, बाकी तो 10 बच्चे हैं उनको बाहर करेंगे, क्योंकि C1 से ऊपर जो भी मेडिकल ग्रेड की पोस्टें हैं वो C1 वाले को दे नहीं सकते ये। तो इनके पास यही रास्ता रहेगा कि जिनका भी नंबर ज़्यादा है C1 मेडिकल ग्रेड में, जिसका जिसका नंबर ज़्यादा है उनको उठा करके रख देंगे, पोस्ट दे देंगे, और बाकी लोगों को ये बाहर कर देंगे। तो फिर जो इन्होंने 1:1 में बुलाया है डीबी के लिए, तो कुछ जगहें खाली होंगी, तब ये सेकेंड डीबी के लिए बुलाएंगे। तो इनका ये भी टारगेट हो सकता है, शायद इसलिए किया है। तो देखिए, लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरे एक भाई हैं मुझसे बड़े हैं, तो उनका जो है चयन हुआ पिछले जो है 2018 वाली वैकेंसी में। तो उनसे बातचीत होती रहती है, तो उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर ये हुआ था, मेडिकल ग्रेड पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इन्होंने नंबर देखा, पोस्ट प्रेफरेंस देखा, उसी बेस पे ये वैकेंसी जो है पोस्टिंग दे दिए। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि देखिए, जिस हिसाब से पिछली बार हुआ था उस हिसाब से अगर रेलवे इस बार भी करता तो जिनका मेडिकल ग्रेड C1 या C2 है उनको भी बाहर नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ जो है इनको पोस्ट दे देंगे, चाहे वर्कशॉप में दे दें और चाहे उनको जो है शॉप की स्टोर कीपर में ही दे दें। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये करेंगे किस बेस पे, ये अभी निर्धारित नहीं है। और पिछली बार ये था कि वेटिंग लिस्ट भी था, तो वेटिंग लिस्ट से उठा करके भी बीच में रख लिए थे। लेकिन इस बार ये है कि वेटिंग लिस्ट है नहीं, तो ये बाहर कर सकते हैं, ऐसा निश्चित नहीं है कि रखेंगे ही। तो देखिए, इनके पास दो तरीका है पोस्ट जो है देने के लिए। पहला ये है कि ये मेडिकल ग्रेड देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कितनी पोस्ट है और आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। तो जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है C1 ग्रेड है और एक भाई है उनका भी C1 ग्रेड है, और लेकिन आपके नंबर कट ऑफ के आसपास 2-3 नंबर आपसे ज़्यादा हैं और उनके नंबर कुछ ज़्यादा 8-10 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ से। तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देंगे और उनका पोस्ट प्रेफरेंस देख करके उनको जो है दे देंगे। और फिर आपका पोस्ट प्रेफरेंस थोड़ा ऊपर नीचे है, तो आपका नंबर कम है और आपके जो है पोस्ट प्रेफरेंस में आपने ठीक ऊपर डाला हुआ है शॉप स्टोर कीपर या फिर उसका, लेकिन आपसे जो ज़्यादा नंबर वाले का है उनका पोस्ट प्रेफरेंस नीचे है। मान लो आपने जो है वर्कशॉप का 2 नंबर पे डाला है और C1 मेडिकल ग्रेड है आपका, और जो है नंबर आपके कम है, कट ऑफ के आसपास है, लेकिन जिनका उस बंदे का जिसका नंबर ज़्यादा है और उसने जो है वर्कशॉप को 10 नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस पे डाला है, तो इसमें आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। आपका जो है नंबर कम है लेकिन उसका ज़्यादा है, तो उसको प्रायोरिटी देंगे, उसको 10 नंबर वाली पोस्ट वर्कशॉप ही दे देंगे। फिर आपका नुकसान ये होगा कि आपके लिए जो सीट थी वो फुल हो गई, फुलफिल हो चुकी है, और आपको फिर जो है C1 से ऊपर पोस्ट दे नहीं सकते हैं मेडिकल ग्रेड से, तो आपको शायद ही बैठा दें। अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, ऐसा कर सकते हैं जहां तक उम्मीद है। और देखिए, मेरा उद्देश्य जो है किसी को उम्मीद तोड़ना नहीं है, मैं तो सबके लिए दुआ करूंगा कि सबका सिलेक्शन हो जाए, चाहे वर्कशॉप में हो, चाहे स्टोर कीपर जिसका C2 है उसका भी हो जाए। मेरा ऐसा कोई एम नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है आपको दुखी करने का, लेकिन ये सच्चाई है, इससे रूबरू होना पड़ेगा आपको। और देखिए, ये पहला रास्ता हो गया। और दूसरा रास्ता जैसे पिछली बार किया था उन्होंने, अगर ऐसे ही पोस्टिंग देते हैं कि जिसका जो है मेडिकल ग्रेड पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे आपका और आपका नंबर देखेंगे कितना है और उसी हिसाब से पोस्ट अलॉट करते चलेंगे, तब तो हो सकता है सबका सिलेक्शन हो जाए, और मैं उम्मीद करूंगा ऐसा ही हो। तो देखिए, मेरे एक भाई हैं, उनका शायद मेडिकल ग्रेड अच्छा है, A2 है, उन्होंने बात की पूछा था, और लेकिन उनका नंबर कट ऑफ से बहुत ही कम है, 0.0 में कुछ है, कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर लेकिन उनका मेडिकल ग्रेड अच्छा है तो उनको अच्छी पोस्ट, उनके पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से अच्छी पोस्ट मिल सकती है, उनको ट्रैकमैन भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, ये उनके पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
अब यही अगर उनका नंबर कम है और मेडिकल ग्रेड अच्छा है तब तो हो जा रहा है। अगर आपका मेडिकल ग्रेड लो है और नंबर ठीक ठाक है तो आपको नीचे की पोस्टें C1 की पोस्टें दे दी जा सकती हैं। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पर्सन कितने आ रहे हैं C1 मेडिकल ग्रेड पे। तो चलिए, और जैसे और हम मान लेते हैं कि जैसे आपका मेडिकल ग्रेड जो है A1 है, और सॉरी A1 तो है नहीं, A2 है, और आपके नंबर जो है कम है, बिल्कुल जो है कट ऑफ मान लेते हैं, कट ऑफ के 1-2 नंबर पॉइंट में कुछ ज़्यादा है, और एक भाई है जिनका अच्छा नंबर है और उनका मेडिकल ग्रेड जो है C1 है या B2 है। तो आपका सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस देखेंगे कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस में क्या डाला हुआ है, और उसी मेडिकल के हिसाब से आपको दे देंगे। और दूसरा उनका क्या होगा, जिनका जो है मेडिकल ग्रेड डाउन है, नंबर अच्छा है, तो उनका जो मेडिकल ग्रेड है उस बेस पर देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस क्या है और वैकेंट है कि नहीं, सीट खाली है कि नहीं, उस हिसाब से उनको दे देंगे। तो ऐसे ये पोस्ट भरते हुए चले जाएंगे, और लास्ट में जो जिनका मेडिकल ग्रेड बहुत ही डाउन है, नंबर कम है, उनके लिए दिक्कत कर सकते हैं या फिर कोई पोस्ट दे सकते हैं। तो ये सब देखना रहेगा कि कब होता है। बाकी जो है बिलासपुर जोन का जो है पैनल जारी हो चुका है, जो अप्रेंटिस वाले थे, एक्स सर्विसमैन वाले थे। तो उम्मीद है कि अपने हमारे यहाँ जो NR डिवीजन है चंडीगढ़ का, यहाँ भी बहुत ही जल्द जो है जारी करने वाले हैं पैनल। इसी महीने के अंदर अंदर सारे पैनल एक कंप्लीट कर देंगे, और रोजगार मेला जब लगने वाला है तो उसके अंदर 15 अप्रैल तक जहाँ तक उम्मीद है कि ये सारी ज्वाइनिंग करवा करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद अगर ये जो पहला मेथड यूज करते हैं तो जो पोस्टें खाली जाएंगी, C2 मेडिकल ग्रेड को बाहर करेंगे, तो फिर ये सेकेंड DB बहुत ही जल्द जारी करेंगे। और सेकेंड DB जारी करने के बाद देखते हैं, कट ऑफ मुझे लगता है बहुत कम ही डाउन होगी, और क्योंकि जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने कुछ जो है पोस्टें अभी रोक के, कुछ बच्चों को रोक के रखा हुआ है। तो देखते हैं क्या करते हैं ये। और चलिए ठीक है, बाकी जो है डिपेंड करेगा कि पैनल जारी होने के बाद कि किसको किसको कैसे ले रहे हैं, कौन से मेडिकल ग्रेड पे। तो देखते हैं क्या रूल ये अप्लाई कर रहे हैं इस बार पोस्टिंग देने के लिए। तो चलिए, फिर कोई जानकारी आती है तो हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।